हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ए ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो हर एग्जाम में आने वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ए ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ये एक पाथ होता है, एक चैनल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रेवल करते हैं सेंडर से रिसीवर में। तो इसमें क्या होता है, एक पाथ हमारा कैसा हो सकता है, या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वो वायरलेस हो सकता है। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन की डेटा को आपको कैसे ट्रांसमिट करना है, वायर्ड करना है या फिर वायरलेसली करना है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं गाइडेड मीडिया और होता है अनगाइडेड मीडिया। तो सबसे पहले अपने उसके अंदर देखते हैं व्हाट इज ए ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये यूज होती है, डेटा ट्रेवल होता है इसमें थ्रू फिजिकल केबल। अब इसको ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी डेटा होता है वो ऐसे कैसे ट्रेवल होता है, एज ए ट्विस्ट किया होता है। हर डेटा को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, अपने केबल को ऐसे ट्विस्ट करके बनाया जाता है। तो आगे इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी मीन्स शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्या होता है, आपके हर एग्जाम में आने वाली फुल फॉर्म्स होती है, तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। क्या क्या फुल फॉर्म होती है? यूटीपी मीन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी मीन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड मतलब इस पे कोई शील्डिंग नहीं होगी, शील्डेड मतलब इसके ऊपर एक शील्डिंग होगी। तो इसमें डेटा कैसे ट्रेवल होएगा? थ्रू फिजिकल केबल के थ्रू। नेक्स्ट अपने देखते हैं अब इसकी क्या क्या एडवांटेज हो सकती है। एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा चीप होती है और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एडवांटेज हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी? नॉइज इंटरफेरेंस। अब देखो ये ट्विस्ट की हुई है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, नॉइज बहुत ज़्यादा होगा। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही यूज की जा सकती है। लाइक अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करना है तो आप लोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या होता है, किसके अंदर यूज की जाती है? लैंड टेलीफोन लाइंस। लैंड मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाएगी तो केबल वो कौन सी होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट अपने देखते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल होता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर की एक वायर को, कोई भी कॉपर होता है उसकी एक इंसुलेटिंग की जाती है। तो अगर कॉपर की इंसुलेटिंग की जा रही है तो ये बहुत ज्यादा चीप हो जाती है। जैसे सिंगल कॉपर कंडक्टर विद इंसुलेशन एंड शिल्डिंग केबल टीवी सीसीटीवी। अब इस ये जो केबल होती है वो किसके अंदर यूज की जाती है? केबल टीवी सीसीटीवी के अंदर यूज की जाती है। और इसके अंदर जो भी शिल्डिंग होती है वो किसकी होती है? आपकी कॉपर की। अगर आपने देखी इसकी क्या क्या एडवांटेज हो सकती है, तो बेटर नॉइज रेजिस्टेंस। आपने देखा था ट्विस्टेड पेयर केबल में बहुत ज्यादा नॉइज इंटरफेरेंस होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, हमें नॉइज इंटरफेरेंस ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर कम होता है। और अगर थोड़ी सी अगर अपने को ज्यादा डिस्टेंस लेनी है, जैसे आप लोग वहां पे लैन में आप यूज कर रहे थे ट्विस्टेड पेयर केबल, और कोएक्सियल केबल में आप लोग यूज करेंगे, मीडियम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे कोएक्सियल केबल। डिसएडवांटेज कॉस्टली। कॉस्टली कैसे अपने कह सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने देखा था डायरेक्ट ट्विस्टेड की हुई थी केबल्स, तो इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है, जैसे कॉपर वगैरह यूज कर रहे हैं, उसकी इंसुलेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शील्डिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसीलिए अपने यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। बस इसकी डिसएडवांटेज आप लोग याद कर सकते हो कि ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये क्या होती है, हमारी कॉस्टली होती है। एग्जाम्पल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, केबल टीवी में कौन सी केबल का यूज किया जाता है? तो आंसर इज ए कोएक्सियल केबल। सीसीटीवी में किसका यूज किया जाता है? आंसर इज ए कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट अपने देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। जैसे आप लोग को कोई ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, हाई स्पीड है, तो आप लोग कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज नहीं कर सकते। तो अपने क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं, जो कौन से सिग्नल्स का यूज करता है? लाइट सिग्नल्स का। और ये किसके थ्रू बने होते हैं? मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब एडवांटेज, जैसे आपको हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट अपने एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है अगर आप लोग दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए अपने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, अपने को कौन सी केबल चाहिए? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर केबल। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। डिसएडवांटेज अपने ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू
कोएक्सियल केबल, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। अब इसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस किया है, अगर आप लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हो, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कर रहे हो, बहुत बड़ा कोई एरिया के अंदर आपको केबलिंग चाहिए, तो आप लोग किसका यूज करोगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो ये थे इसके तीन टाइप। नेक्स्ट अपने देखते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस। वायरलेस का क्या मतलब होता है, जिसमें आपको कोई भी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोग डेटा को कैसे ट्रेवल करोगे, थ्रू एयर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले अपने देखते हैं रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स जैसे कोई लार्ज एरिया के अंदर कोई डेटा को ट्रेवल करवाना हो, कोई मतलब हमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगानी, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स का यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, सिक्योरिटी। अब इसके अंदर क्या मतलब, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है और इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे वाईफाई में आपने देखा होगा, अगर छोटे से कोई एरिया, कोई मतलब लार्ज एरिया में भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वाईफाई के अंदर कौन सा अनगाइडेड मीडिया यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियो वेव। नेक्स्ट अपने देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, सैटेलाइट में हम किसका यूज करते हैं, तो कौन सा अनगाइडेड मीडिया होता है जो सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। जो मोबाइल के अंदर, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, आप लोग कहीं पे भी बैठे हो पूरे राजस्थान के अंदर, कहीं भी आप लोग कॉलिंग कर रहे हो, कोई भी सिस्टम है आपका, तो उसके अंदर कौन सी जो यूज किया जाता है, कौन सा अनगाइडेड मीडिया होता है जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, तो वो कौन सा मीडिया होता है, हमारा होता है माइक्रोवेव। सेकंड, अगर अपने देखें इसकी क्या क्या एडवांटेज होती है, हाई स्पीड, स्पीड बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो माइक्रोवेव का। डिसएडवांटेज, अब हमें इसमें क्या चाहिए, क्लियर पाथ चाहिए। वेदर को अफेक्ट करता है, वेदर को अफेक्ट कैसे करता है, सपोज आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बीच में कोई नेटवर्किंग इशू आता है, तो वो किसके थ्रू आता है, जो माइक्रोवेव्स जो होता है उसका जो पाथ होता है वो हमारा क्लियर नहीं होता, उसकी इंस्टॉलेशन पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इसी वजह से हमें क्या आती है, कोई भी डिस मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है, जिसको हम कह सकते हैं वेदर अफेक्टेड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सा अनगाइडेड मीडिया यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोवेव। नेक्स्ट देखिए इंफ्रारेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आप लोगों को देखा ही होगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। और कैसे रिपीट होता है, क्या इसका क्वेश्चन बन के आता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में कम्युनिकेट करना है। जैसे एग्जाम, ये मैंने इमेज भी आपको शो की है, टीवी रिमोट। अब आप क्या करते हो, कोई भी आप लोगों को टीवी ओपन करना है या कोई भी उसके चैनल चेंज करना है, तो आप लोग रिमोट का यूज करते हो। अब रिमोट में जो रेड लाइट होती है, इससे हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव। टीवी रिमोट के अंदर कौन सी वेव का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। एडवांटेज, सिक्योर है, कैन नॉट पास थ्रू वॉल्स। सबसे पहले तो यूं है कि आप लोगों के पास एक कमरे में टीवी लगी हुई है, दूसरे रूम में आप लोग क्या कर रहे हो, रिमोट का यूज कर रहे हो, तो आप लोग चैनल कोई भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जो वॉल्स है वो अगर बीच में है, तो आप लोग इसको इंफ्रारेड वेव को यूज नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज वही है कि छोटी डिस्टेंस के लिए यूज किया जा रहा है, बड़ी डिस्टेंस के लिए हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल सीधा ही क्वेश्चन यहीं से ही बन के आता है, ब्लूटूथ के अंदर, टीवी रिमोट के अंदर कौन सा जो अनगाइडेड मीडिया यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, हमारा इंफ्रारेड वेव। तो ये थे अनगाइडेड मीडिया के थ्री टाइप्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा टॉपिक को, क्या क्या गाइडेड मीडिया होते हैं, क्या क्या अनगाइडेड मीडिया होते हैं, कौन से इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।